ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मजबूरी कहें या मकसद, कोरोना संकट ने लोगों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। इनके हौसले की उड़ान ऐसी है कि वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए हर चुनौती से निपटने को तैयार हैं। ऐसा ही कुछ झारखंड के दंपत्ति ने किया और परीक्षा के लिए झारखंड से एमपी तक का सफर स्कूटी से तय कर लिया। 1300 किलोमीटर और 3 दिन। बारिश बाढ़ भी न बन सकी बाधा। गोड्डा से ग्वालियर स्कूटी से सफर। पत्नी की याद में पहाड़ काटकर रास्ता बनाने वाले बिहार के दशरथ मांझी आपको जरूर याद होंगे। अब आप झारखंड के ही रहने वाले धनंजय मांझी से मिलिए, जो पत्नी को परीक्षा दिलाने के लिए गोड्डा से ग्वालियर पहुंचे, वो भी स्कूटी से। गोड्डा से ग्वालियर की दूरी करीब 1300 किलोमीटर है। मांझी दंपति ने स्कूटी से ये सफर 3 दिन में पूरा किया। धनंजय की पत्नी सोनी मांझी 7 महीने की गर्भवती हैं। गर्भवती पत्नी को परीक्षा केंद्र पहुंचाना बड़ी चुनौती था। रास्ते में बारिश और बाढ़ का भी सामना करना पड़ा। स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए पत्नी के जेवर गिरवी रखे। हमने झारखंड से चल रहा था, गोड्डा जिला से, और पहले से पता था कि एग्जाम का डेट आ चुका है, लेकिन हम लोग ने सोच रहा था कि लॉकडाउन में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, है ना। इसके लिए हम लोग को डिसाइड किया, हम लोग अपनी ही गाड़ी से हम लोग यहाँ तक आए और 1300 किलोमीटर के समथिंग में हम लोग लेके आया यहाँ तक। सोनी के लिए भी ये सफर आसान नहीं था। गर्भावस्था की वजह से कई बार हालत इतनी खराब हो गई कि सड़क पर घंटों रुककर आराम करना पड़ा, लेकिन पति के हौसले ने उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुँचने की हिम्मत दी। सोनी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DELED में द्वितीय वर्ष की परीक्षा दे रही हैं। झारखंड से तो यहाँ आने में मुझे 3 दिन लगा और आने में बहुत दिक्कत हुई। बैठे बैठे मेरे पैर सब दर्द करने लगे। बारिश भी हुई। अभी DL का एग्जाम कर रही हूँ बेटी का, इसी का तैयारी, मतलब मुझे टीचर बनना है। पहले कहते थे हर सफल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। अब इसे उल्टा कर लीजिए, यानी ये कि हर सफल औरत के पीछे भी किसी न किसी पुरुष का हाथ है। धनंजय खुद 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं और कैंटीन में खाना बनाने का काम करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी पढ़कर शिक्षक बने और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो हर चुनौती से निपटने को तैयार हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। चलिए बात करते हैं गणपति की। आप सोच रहे होंगे कि गणेश चतुर्दशी के बीतने के बाद आखिर गणपति की चर्चा क्यों? तो बता दें कि हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो एक पेंटर हैं, जिनके लिए हर दिन गणपति का ही दिन है। 60 साल से रोज गणपति पेंटिंग। पहला काम विघ्नहर्ता के नाम। गणपति भक्तों को देते हैं पेंटिंग। सबसे पहले प्रथमेश्वर। पेंटिंग नहीं करता हूं तो मैं स्केच भी करता हूं, ड्राइंग भी करता हूं, लेकिन गणपति का एक ड्राइंग अवश्य करता हूं। ना तो ये किसी एक दिन का काम है, ना ही किसी एक प्रायोजन के लिए। यहाँ तो दिन की शुरुआत ही इसी से होती है। हर दिन, हर रंग, सबसे पहले गणपति के संग। 60 साल से पेंटिंग गणपति का बना रहा हूं और हर रोज एक पेंटिंग बनाता हूं। मेरी घर की जीवन की शुरुआत गणपति के पेंटिंग से ही होती है। सुबह पूजा पाठ करके मैं पेंटिंग बनाना शुरू करता हूँ। बड़ौदा के 72 साल के इस चित्रकार को न तो नाम की जरूरत है, न ही पहचान की। जलेंदु एक बहुचर्चित चित्रकार हैं, जिनकी दुनिया भर में ख्याति है। ये तमाम तरह की चित्रकारी करते हैं, लेकिन दिन की शुरुआत करते हैं गणपति बप्पा के साथ। वो भी साल 2 साल से नहीं, बल्कि 60 सालों से। मेरे पिताजी, मेरे ग्रैंडफादर, वो सब थे, वो आध्यात्मिक थे। वो हर रोज पूजा पाठ करते थे। वो मैं 6 साल का था तब से आध्यात्मिक वातावरण घर में था, इसलिए मेरे को आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर हुआ था, इसलिए मैं गणपति का पेंटिंग बनाता हूँ। कूची और रंग के संग जलेंदु बचपन से हैं। शुरू से ही घर में आध्यात्म का माहौल था, तो इनके मन पर भी उसका असर हुआ। वो कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा, तो बस बचपन से ही ये चित्रकार बप्पा के श्रृंगार से जुड़ गए। गिना तो नहीं है, लेकिन मेरे पास 3000 पेंटिंग गणपति के हो गए।
सुना आपने, गिनती नहीं है, फिर भी करीब 60,000 से भी ज्यादा बप्पा की पेंटिंग है उनके पास। अब आप सोचेंगे कि भाई विश्व विख्यात चित्रकार जब रोज ही बप्पा के चित्र बनाते हैं तो फिर करते क्या हैं? चलिए आप खुद सुन लीजिए। गणपति के जो प्रेरक है उनको मैं गिफ्ट में देता हूँ, छोटे बच्चे को तो खास देता हूँ और उनको सलाह भी देता हूँ कि गणपति की पूजा करो, उनकी साधना करो। बप्पा के अनंत रूप हैं, बस देखने का नजरिया चाहिए। जलेंदु दवे रोज ही उन्हें एक नया रूप और रंग देते हैं और फिर नवरात्रि के दौरान गणपति के चाहने वालों और बच्चों को बांट देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फिलहाल